सो हेलो एवरीवन, दिस इज सक्षम सिंह फ्रॉम एनआईटी जालंधर। और आज से इस चैनल पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टमेटिक्स कोर्स, और जो कि मोस्ट रिलेवेंट होगा उन बच्चों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन एंड नीट को टारगेट कर रहे हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट कि ये कोर्स उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही काम का होगा, जो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन एंड नीट को टारगेट कर रहे हैं। इस कोर्स की खास बात क्या है, इसमें देखो देखो आप लोग, हम लोग क्या करने वाले हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई बकवास नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे। कंसेप्ट को बढ़िया से समझेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। उस पर प्रैक्टिस में क्या करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ PYQ करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उससे ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड दिस कोर्स। आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा रियल एग्जाम में जो कि इस कोर्स के कंसेप्ट के बाहर का हो। आप एग्जाम देना, उसके बाद क्वेश्चन देखना और उसके बाद बताना कि सक्षम भैया आपने जो पढ़ाया था उससे ये क्वेश्चन बाहर आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये मेरा गारंटी है। नेक्स्ट है वेरी सर्च एंड रिसर्च करने के बाद ये कोर्स मैंने डिजाइन किया। ये कोर्स बहुत ही सर्च और रिसर्च करने के बाद मैंने ये डिजाइन किया है, जो कि अब से इस चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगा। तो इस कोर्स में अब पहला जो चैप्टर है वो हम बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और पहला चैप्टर होगा इसमें अपना काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बहुत ही ज्यादा इस कोर्स में मजा आने वाला है आप लोग को। आप लोग बस ध्यान से इस कोर्स को अटेम्प्ट करते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। जहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करते जाना। सो पहला टॉपिक अपना है क्या, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में आज हम देखने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब कि इस चैप्टर में जो भी बॉडी का मोशन होगा वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा। तो आज इस चैप्टर में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जो कि इस चैप्टर में करेगा, तो इसके इर्द गिर्द बनने वाले सारे वो कंसेप्ट और थ्योरी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है। तो आइए इसमें पहला देखते हैं टॉपिक, जो है पोजीशन। पोजीशन किसे बोलते हैं, चलो। तो ये सपोज कीजिए कि ये एक्स
ये अपना x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, और ये आपका ये बोर्ड के बाहर, ये बोर्ड के बाहर, बोर्ड के आउट ऑफ प्लेन में ये z एक्सिस है। तो पोजीशन किसको बोलेंगे? सपोज कि एक पार्टिकल यहाँ पे है जिसका पोजीशन, जिसका कोऑर्डिनेट है x y z, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, और इसको r से डिनोट करेंगे और इसको लिखेंगे x i कैप, y j कैप एंड z k कैप, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले ये एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या बताएगा? ये किसी पॉइंट और ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताएगा। लोकेशन बताएगा, ठीक है। और इसमें इतना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो इसमें वेरिएबल है उसको देखते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल अपना क्या है? यह है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन जो होता है वो होता है अपना डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होगा? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे एक्स वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एस से, और इसको लिखेंगे आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है। और ये अब समझते हैं कि ये आर आई और आर एफ क्या है। ये समझते हैं, ये अपना है एक्सिस, ये है एक्स, ये है वाई, और ये है अपना जेड एक्सिस। तो कोई पार्टिकल यहाँ पे है, इनिशियली यहाँ पे है, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स आई वाई आई एंड जेड आई, और ये नाचते गाते ऐसे घूमते घामते इस पोजीशन पे आ गया है। यह है इसका फाइनल पोजीशन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एफ वाई एफ एंड जेड एफ। तो इस पॉइंट का क्या होगा? पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये इसको डिनोट करेंगे आर आई से, और ये हो जाएगा एक्स आई आई कैप वाई वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। और वैसे ही इसका वेक्टर क्या होगा? आर एफ वेक्टर क्या होगा? एक्स एफ आई कैप प्लस वाई एफ जे कैप प्लस जेड एफ के कैप। तो ये अपना हो गया आर इनिशियल वेक्टर और आर फाइनल वेक्टर। तो यहां से अपना क्या हो जाएगा? आर एफ ये वेक्टर, आर एफ आई कैप माइनस वाई एफ जे कैप प्लस जेड एफ के कैप माइनस ये वेक्टर इनिशियल आई कैप प्लस वाई इनिशियल जे कैप प्लस जेड इनिशियल के कैप। ये हो गया
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फर्दर इसको देखते हैं, इसको फिर क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स एफ माइनस एक्स आई आई कैप प्लस वाई एफ वाई आई जे कैप प्लस जेड एफ जेड आई का के कैप। तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होगा हो जाएगा एक्स एफ एक्स आई का होल स्क्वायर वाई एफ वाई आई का होल स्क्वायर और जेड एफ और जेड आई का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, यहां पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा। यहां से पार्टिकल यहां से यहां तक गया है, तो यही होगा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चाहे पार्टिकल इस रास्ते से आया हो या पार्टिकल इस रास्ता से आया हो, दोनों रास्ते के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वेक्टर में और कुछ बातें कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट में और कुछ बातें कर लेते हैं। ये बातें क्या होंगी, ये होंगी कि डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ कोई हो, इधर से आया या इधर से आया, कोई भी पाथ हो, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, और इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होगा, यूनिट तो है लेंथ, तो इसको हो जाएगा मीटर, और डायमेंशन की बात करें तो ये हो जाएगा एल। हमेशा डायमेंशन को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वांटिटी है अपना, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है। कोई अब बात करते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये होता है लेंथ ऑफ पाथ। ये जो पाथ की लंबाई है, ये जो पाथ की लंबाई है, इसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल। और इसमें और कुछ बातें कर लेते हैं। ये आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या, इसका कोई दिशा और डायरेक्शन नहीं होगा। इसका भी अगर यूनिट की बात करें तो लेंथ मीटर में नापते हैं, और इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये एल होगा, ऐसे होगा। ठीक है, बढ़िया है, मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है, कोई डाउट, नो डाउट, समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए सुरेंद्र भाई, इस पे अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, करते हैं, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या है, ये है कि ये एक पार्टिकल है जो ऐसे चलता है,
ये लेंथ है ए और ये लेंथ है 2r और ये लेंथ है अपना b और ये लेंथ है 4r। ठीक है, तो इसका मैं डेटा थोड़ा देख लेता हूँ। तो इसमें दिया हुआ है a बराबर आपका हो जाएगा है 7 एंड b बराबर है 8 और r बराबर होगा 11/पाई और पाई का वैल्यू लेंगे कितना 22/7। तो इस रास्ते से पार्टिकल जा रहा है, सपोज कि ये पार्टिकल p है। तो इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। चलो एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो, ट्राई करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की सबसे पहले बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंच जा रहा है, ये अपना इनिशियल पोजीशन है और ये अपना फाइनल पोजीशन है। ठीक है, ये अपना फाइनल पोजीशन यहाँ पे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल, तो इसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही अपना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, a प्लस 2r प्लस b प्लस 4r, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 6r। a कितना है अपना 7, b कितना है 8 और 6 है और r कितना है, r है इतना। ठीक है, ठीक है, और इस बार में तो 6r, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 6 इंटू ये हो जाएगा इतना। चलो फिर इसको यहाँ पे देखते हैं, 6 इंटू 11 ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 7 का 21 और ये हो गया 15। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 36 इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस होगा इस पाथ की लंबाई। तो चलो ये हो जाएगा a प्लस इसका पाई r, इसका रेडियस कितना है r, तो इसको लेंगे पाई r प्लस ये लेंथ b प्लस इसको पाई सेमी सर्कल का ये लेंथ क्या होगा पाई r, तो इसका r कितना है 2r, तो हो जाएगा 2r, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 3 पाई और r। ठीक है, तो a प्लस b हो गया कितना 15 प्लस 3 ये हो गया पाई और r कितना हो जाएगा 11/पाई, ये हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 33, तो ये हो जाएगा 33 है ये 48 मीटर। ठीक है, बढ़िया है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 1। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि एक पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका रेडियस है 10 मीटर। तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और ऐसे चलते 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 फिर यहीं पे आ जाता है। तो इसमें हम बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और एंड डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। चलो इस वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये पार्टिकल यहां से घूमते 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 यहीं पे आ गया, तो इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जहां चला वहीं पे आ गया, इसका मतलब कि इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है, इस पाथ की लंबाई, तो पाथ की लंबाई क्या हो जाएगा, इस पाथ की लंबाई क्या होगा 2πr, 2 पाई के पाई रहने देते हैं, आर है 10 मीटर, तो यानी हो जाएगा ये 20 मीटर। तो ये समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जो भी क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझो, समझिए आप लोग। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये है क्वेश्चन, देखते हैं थोड़ा। ए और ये है बी और इसकी लंबाई है 3 मीटर और यहाँ पे ये है जिसकी लंबाई है 4 मीटर और उसके बाद एक ये है और ये जो एंगल है 37 डिग्री है, ठीक ठीक 4, और ये है सी और ये है डी और इसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर, ठीक है, सी डी 5 मीटर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसमें फिर से वही फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जो कि डी से डिनोट कर रहे हैं, और डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्व करो आप लोग इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो। तो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ की लंबाई। तो इसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये 5 cos 37 और ये जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा 5 sin 37, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4, ये होगा cos 37 क्या है 4/5, ये हो जाएगा 4 मीटर, सब मीटर में मिलीमीटर, ये कितना हो जाएगा 3/5, ये हो गया 3 मीटर। फिर से इस डायग्राम को बना लेते हैं, इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। तो ये अपना था 3 मीटर और ये अपना है 4 मीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ए से बी तक 7 मीटर और ये है अपना 4 और ये है 3, तो ये टोटल कितना हो गया 7 मीटर, ठीक है। यहाँ तक पार्टिकल अपना जाता है, ये अपना फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, पाथ की लंबाई, पाथ की लंबाई क्या 7 मीटर, ये 7 मीटर ये, यानी कि डिस्टेंस हो गया 14 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। अब सुरेंद्र भाई इसका ये देखते हैं कि ये जो है ये होगा अपना डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये अपना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगल है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर
टिंग टिंग, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7√2 मीटर। तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बढ़िया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई कहानियां हैं कैसा कैसा है इश्क, कैसा है रिश्ता, कैसा है इश्क, कैसा इश्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अपना पास क्या है, क्यूब है, क्यूब है, ये हो गया क्यूब। और ये हो गया अपना क्यूब। ये क्यूब की लेंथ कितना है, 10 मीटर, ब्रेथ कितना है, 10 मीटर, और हाइट कितना है, 10 मीटर। यानी कि इसकी डायमेंशन की बात करें तो तो क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई पार्टिकल, एक मक्खी है, मानो एक मक्खी है जो उड़ते उड़ते यहां से उड़ते उड़ते कहाँ चली गई, समझो कि ये हो गया और इस कॉर्नर पे चली गई, यहां से उड़ते उड़ते इस कॉर्नर पे चली गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, यहां से उड़ती उड़ती कहां चली गई, यहां पे। सपोज करो कि ये कमरा है, एक मक्खी इस कॉर्नर से उड़ते हुए उस कॉर्नर तक गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मक्खी का, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहां से उड़ती उड़ती गई इधर इधर इधर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हमको बताना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या, तो इसका डायगोनल का ही लंबाई देख लेंगे। हाँ, तो डायगोनल का लंबाई क्या होता है, √3a, तो यहाँ हो जाएगा √3, और एक क्या हो जाएगा 10, इसका मतलब 10√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें अब इसमें जो नेक्स्ट वेरिएबल हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एवरेज वेलोसिटी। तो पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसको हम डिनोट करेंगे v एवरेज से। इस तो ये हो गया आर एफ माइनस आर आई बाई डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम डिनोट कर देंगे, ये कितने बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, और ये टी। अब इसको हम समझते हैं, ये है एक्स वाई और ये जेड एक्सिस। कोई पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ से टिंगनिंग 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 करते करते ये यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे आ गया। इसका पोजीशन, तो ये क्या देखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड इनिशियल, और इसका जो कोऑर्डिनेट है फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई एफ प्लस जेड एफ के कैप, एक्स एफ आई कैप वाई जे एफ, और ये हो जाएगा तुम्हारा जेड एफ के कैप। ठीक है, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हुआ पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई आई कैप
वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन हो जाएगा ये। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गया आपका, एक्स एफ आई कैप, जेड एफ जे कैप और वाई एफ और जेड एफ के कैप। तो यही दोनों वेक्टर यहाँ पे पुट करेंगे तो अपना आ जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। अब इसको समझते हैं कि ये एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो कि एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के अंदर जो भी पोजीशन में चेंज आया उसके रेशियो को ही हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो तो एवरेज वेलोसिटी में आइए अब कुछ बात करते हैं। ये क्या है, ये सबसे पहले है वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो आप देखिए ये जो चीज होगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का के एलोंग ही इसका भी वेलोसिटी होगा। ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर, तो आपका इसी के एलोंग हो जाएगा आपका v एवरेज का डायरेक्शन। और इसमें बात करें यूनिट के, तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो लेंथ का हो गया l और टाइम का t-1। और डायरेक्शन की बात करें तो कितना हो जाएगा, डायरेक्शन किधर होगा, एलोंग एस वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगला जो बात देखेंगे वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा आपका डिस्टेंस बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी कि ये डेल्टा टी क्या है, जैसे आप समझो कि ये टी समय पे यहां था और टी प्लस डेल्टा टी पे यहां आ गया। तो यानी कि डेल्टा टी समय में जो तय की गई दूरी है उसके रेशियो के क्या बोलते हैं हम, एवरेज स्पीड। तो इसमें अब ये वाला लेंथ लेंगे, ये पार्टिकल इधर कर ऐसे 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 आया है तो इसका लेंथ लेंगे बाई डेल्टा टी। ये हो गया अपना एवरेज स्पीड। और इसमें कुछ बातें देखते हैं, इसमें क्या है, स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट की बात करें तो वही है मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन की बात करें तो ये हो गया L-T-1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें और क्या चीज हम लोग देख सकते हैं, ये तो हो गया अपना ये। चलिए, और अब एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस में कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी और ये है स्केलर। स्केलर वेक्टर में कोई रिलेशन हो सकता है क्या, एकदम नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब बात हो गया है कंपैरिजन के, तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। तो आइए कंपैरिजन करते हैं कि ये हो जाएगा, ये इसकी मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन कर सकते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड, तो इसका भी डायरेक्शन अब नहीं, इसका भी अब डायरेक्शन नहीं। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, ये बराबर हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। अब इस चीज को समझेंगे, चलिए समझते हैं कि बराबर कब होता है। बराबर तब होता है जब कोई पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गई विदाउट टर्निंग बैक, मतलब कि ये गई और वापस नहीं आई।
अगर वापस आ जाएगी तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो अगर पार्टिकल इस रास्ते से गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मान लो कि ये 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस भी वही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर अगर ये सिचुएशन कब होल्ड करता है, ये सिचुएशन कब होल्ड करता है। सपोज कि अब पार्टिकल यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया और यहां तक गया, और वहां यहां आने के बाद फिर इधर क्या आ गया, बैक आ गया, सी पोजीशन पे आ गया। तो ये पोजीशन था अपना कितना, 5 मीटर। ये पोजीशन मान लो कि ये चल के आ गया 3 मीटर, तो टर्निंग बैक आ गया, पीछे आ गया। तो इस केस में अगर हम पूछते हैं आपसे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताइएगा, उससे पहले आप बता दीजिए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या कहिएगा, ये 5 और ये 3, 5 और 3, ये हो जाएगा 8 मीटर। वेरी नाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये भाई साहब गए इधर 5 मीटर, फिर किसी को देखे तो आ गए इधर 3 मीटर। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5, 3 घटा दीजिए 2 मीटर। तो ये अपना क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। चलिए, ये हो गया, बात अपना खत्म। इसको ध्यान से समझो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब देखते हैं आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जा रहा है। तो इसमें अगर कोई पूछे, सबसे पहले इसको देख लेते, ये होता क्या, ये होता है dr/dt। मतलब कि एक इस पाथ पे पार्टिकल जा रहा है, तो छोटे से समय टाइम इंटरवल में, एकदम छोटे से टाइम इंटरवल में जो पोजीशन में चेंज आएगा, उसी के रेशियो को क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होगा, चलिए इस अब इसकी में देखते हैं। ये है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी अगर बात करें क्या है यूनिट की, मीटर पर सेकेंड। इसकी अगर बात करते हैं किसकी, डायमेंशन की, तो LT-1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगा। सपोज कि पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वही होगा अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये डायरेक्शन शो कर दें तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी क्या होगा, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, dx/dt व्हेन पार्टिकल moves along x एक्सिस। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसका काम यहाँ पे हो गया खत्म। अब दूसरी नेक्स्ट क्वांटिटी है अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये है इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड। इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसी की मैग्नीट्यूड को क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात खत्म, इसमें कुछ अब नहीं बचा। अब इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल, द डिस्टेंस traveled by a particle is related to time t as x बराबर 4t square. The velocity of the particle at t equal to 5 सेकेंड इज। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक चीज आपको बताना रह गया कि उसमें एट द इंस्टेंट मतलब कि किसी टाइम पे बोलेगा कि वेलोसिटी बताइए। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? यह है x बाई 4t। अब बोला 8t इक्वल टू 5 सेकेंड, एक स्पेसिफिक टाइम पे बोल रहा है वेलोसिटी बताने के लिए। तो ये अपना हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वैसे तो इसमें पेन उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं नारायण भाई तो इसको देखते हैं। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो गया 4 इंटू 2t, ये हो जाएगा 8t। और कितने सेकंड को बताना है? 8t के वैल्यू रख देंगे 5, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन। अब इसमें मेरा क्या गलती है? यही इतना इजी आता है तो आता है, बात खत्म। ठीक है, बढ़िया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं महेंद्र भाई क्या है। बहुत मजा आ रहा है, फुल प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं? चलो, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैंने इतना क्वेश्चन ले लिया है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर फिर बात कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका ये रेडियस कितना है? r इक्वल टू 10 मीटर। और एक पार्टिकल है, ये बॉयज ए है, जो यहाँ से यहाँ इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये यहाँ पहुँच रहा है। और एक बॉय बी है जो कि इस रास्ते से यहाँ पे पहुँच रहा है। तो ए को टाइम कितना लग रहा है पहुँचने में? टी ए 10 सेकेंड, और बी को कितना लग रहा है? 12 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अब हमको बताना है क्या? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए एंड बी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ए एंड बी। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल यहां से यहां गया है, तो सबसे पहले ए के लिए बात करते हैं। ए के लिए डिस्टेंस कितना हुआ है? यहां से यहां गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया?
डिस्टेंस हो, इसकी लेंथ कितना, इसका r है तो ये r ये हो जाएगा अपना डिस्टेंस हो जाएगा 2r और 2r का वैल्यू 10, ये हो जाएगा 20 मीटर। वेरी नाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है महेंद्र भाई। और इसकी देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ए की अगर वेलोसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई ए। वेलोसिटी अभी नहीं बताना है, ए एंड बी। तो और डिस्प्लेसमेंट की बात करें ए के लिए तो कितना हो गया, ये भी हो जाएगा 2r, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 20 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए देखते हैं, अब बात करते हैं अपना पार्टिकल बी के लिए कि इस रास्ता से जो जा रहा है उसकी डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो इस पाथ की लंबाई क्या होगा, अपना डिस्टेंस हो गया। तो पाथ की लंबाई क्या होगा, पाई आर, सेमी सर्कल है पाई आर, ठीक है, ये हो गया पाई, और आर आपका कितना हो गया 10 मीटर, तो ये हो गया 10 पाई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हम बात कर रहे हैं बी के लिए, तो डिस्टेंस ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो क्या करेंगे, ये इसके लिए भी ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा आपका 2r, ये हो जाएगा 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 20 मीटर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बताना है, स्पीड ऑफ बॉयज ए एंड बी, ऑफ बॉयज ए एंड बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ए के लिए बात करते हैं। ए के लिए एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट की डी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट ए के लिए कितना है 20 मीटर, तो 20 मीटर बाई, और ए के लिए टाइम कितना लग रहा है 10, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी के लिए बात करते हैं आपका, किसके लिए, ये किसके लिए, ए के लिए। अब बी के लिए वेलोसिटी के लिए बात करते हैं, तो बी यहाँ से आ गया है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, 2r का मतलब 20 मीटर, और आपका कितना लग रहा है टाइम डेल्टा टी यहाँ पे कितना है 12 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग पार्टिकल बी के लिए। पार्टिकल बी के लिए अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल बी के लिए अब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका क्या हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस क्या हो गया पाई आर, पाई का आर का मतलब क्या हो गया पाई आर, पाई, और ये हो गया इतना। और बी के लिए कितना है आपका, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5/6 पाई, ये हो जाए एवरेज स्पीड। और पार्टिकल ए के लिए एवरेज स्पीड की बात करेंगे, पार्टिकल ए के लिए एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 20 मीटर, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम लगा है इतना, यानी 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में ही पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई the distance traveled by an object in time t is given by क्या है
एस बराबर टी स्क्वायर। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इंस्टेंटेनियस speed of the object is object at t equal to 5 सेकेंड पे बताना है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो पढ़ाया है उसी से आ रहा है, उससे आउटसाइड कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं आएगा। जब आप एक्चुअल एग्जाम दे के आओगे तब भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये हो गया डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन क्या हो गया ये। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 5t, और t का वैल्यू कितना है 5, इसको रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये था आपका, ये भी था आपका 2003 में पूछा गया जेई मेन में। तो चलिए सुरेंद्र भाई, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच, खत्म करते हैं लेक्चर को यहीं पे।